हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसडी CHF केस स्टडी के बारे में। तो ये ट्रेड मैंने अभी ही 17 अप्रैल 2024 को लगाई थी। तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाई, पूरा टॉप डाउन एनालिसिस कैसे किया, उन सब की हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम हैं डेली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहले हमें हायर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखना होगा, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन देखनी होगी। उसके हिसाब से ही फिर हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन देखें तो मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड है। ओके, हमें करंट स्ट्रक्चर देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे ये लो बना था। इस लो ने अपने से प्रीवियस पुलवेक इंड्यूसमेंट को ऊपर ग्रैब किया, तो ये लो बन गया वैलिड लो। फिर यहाँ पे ये हाई बना, इस हाई ने नीचे जा करके हमारे इस वैलिड लो को ब्रेक कर दिया। तो ये हाई बन गया वैलिड हाई। अभी यहाँ पे देखो, ये लो बना था करंट, दिस वन। इस लो ने भी अपने से प्रीवियस पुलवेक IDM को ग्रैब किया, जो कि ये वाला होगा। तो ये लो बन गया वैलिड लो। तो वैलिड लो मिल चुके हैं। तो उसके बाद मैंने डेली टाइम फ्रेम के एरियाज बनाए थे। तो हमारे दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, एक होता है IDM से पहले वाला और एक होता है एक्सट्रीम पे। तो यहाँ पे IDM से प्रीवियस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, तो इससे प्रीवियस आपको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक देखना होगा। तो ये इनसाइड है, तो इसको नहीं ले सकते। ओके, इनको भी नहीं ले सकते। ओके, यहाँ पे देखो, ये बुलिश कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ग्रैब किया, जिसके पास इम्बैलेंस है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है डिसिजनल SOB। ओके, एंड नाउ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, तो ये हमारा वैलिड हाई है, तो इसके पास में। तो यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है जो कि मिटिगेटेड है, उसके पास इम्बैलेंस नहीं है। तो मतलब और कोई एरिया यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, हमारा बस यही एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा और यही ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको अपना एरिया बनाया। अभी मार्केट ने हमारे इस एरिया को ग्रैब कर लिया है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट को यहाँ हाई तक डीप रिटेस्ट करना था। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ अनमिटिगेटेड शेडोज भी बनी हुई है। ओके, तो मे बी मार्केट वहाँ तक रिटेस्ट करे। मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं है मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही जा करके डाउन जाए। ओके, यहाँ पे ऊपर जाने के रीज़न क्या हो सकते हैं, अनमिटिगेटेड शेडोज। और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे, तो मार्केट वहाँ तक भी रिटेस्ट करने जा सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर हाई तक रिटेस्ट किया और यहाँ पे इस अनमिटिगेटेड शेडो पे रिटेस्ट किया है। ओके, तो मार्केट डेली टाइम फ्रेम के एरिया में था। तो मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास में है तो हमें यहाँ पे अभी क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेनी है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करोगे तो आपका रिस्क 172 बिप्स आएगा। तो इतना ज़्यादा स्टॉप लॉस कोई भी नहीं लगाने वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन लेंगे। तो मैंने भी सेम चीज़ करी, तो मैंने जा करके लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ली। तो अभी हम चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो अभी हम आ चुके हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अभी मार्केट ने क्या किया, हमारे डेली टाइम फ्रेम के एरिया में जाने के बाद 1 आवर में यहाँ पे ऊपर की तरफ देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। यहाँ पे ये इक्वल हाइज बन रहे हैं और आप कह सकते हो रेजिस्टेंस बन रहा है, उसको मार्केट ने ऊपर जा करके स्वीप किया। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप मिला और फिर नीचे जा करके हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। राइट, यहाँ पे साथ में CH और CH भी मिल रहा है। तो इट्स अ साइन कि मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, तो मार्केट हमारे हायर टाइम फ्रेम के एरिया में आने के बाद यहाँ पे इक्वल हाइज लिक्विडिटी को मैनिपुलेट कर रहा है एंड नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर दे रहा है स्वीप करने के बाद। तो मार्केट नीचे जा सकता है। तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे ये अनमिटिगेटेड शेडो पे फोकस किया। राइट, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो जो ये अनमिटिगेटेड शेडो है, 15 मिनट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लेट्स गो इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ये बुलिश कैंडल, इसके पास एक छोटा सा इम्बैलेंस भी है।
तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाने का पहले सोचा था, तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाई थी। ओके, जिसका मैं आपको प्रीवियस पिक्चर भी बताती हूँ, बिफोर पिक्चर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड प्लेस करी थी। ओके, एट दिस ऑर्डर ब्लॉक। बट फिर यहाँ पे कुछ सिचुएशन हुई जिस कारण मुझे अपनी ट्रेड को आगे शिफ्ट करना पड़ा। तो एक्चुअली में यहाँ पे ट्रेड नहीं हुई थी, फिर मैंने इस ट्रेड को आगे शिफ्ट किया था। तो क्यों किया मैंने आगे शिफ्ट, उसकी बात करते हैं। तो पहले तो मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाई, तो मैं यहाँ पे एक पोजीशन लगाती हूँ। ओके, अभी मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ ही नहीं रहा, उसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये सोचा था कि ये ट्रायंगल की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, यहाँ पे नीचे ब्रेक कर सकता है, फिर इसको ऊपर जा करके ग्रैब करके इस एंट्री को कर सकता है और नीचे आ सकता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे देखो मैंने इसके बारे में लिखा भी था, लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, हेयर मार्केट इज क्रिएटिंग ए ट्रायंगल लिक्विडिटी बिलो माय एरिया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई थी और इसके नीचे ये ट्रायंगल बन रहा था। बट एक्चुअली में क्या हुआ, यहाँ पे देखो मार्केट गया नीचे, तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुई, फिर इसको सीधा ही मैनिपुलेट किया यहाँ पे, राइट। ज़्यादा ऊपर जा करके मैनिपुलेशन नहीं किया। तो मतलब मार्केट ने इतना मैनिपुलेट किया और फिर यहीं से मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मार्केट ने मेरी एंट्री नहीं करी। ओके, मार्केट वहीं से लिक्विडिटी ग्रैब करके अभी वापस से नीचे आ रहा था और यहाँ पे मुझे नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। सो मैं इसको प्ले करती हूँ पूरा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न लिक्विडिटी ग्रैब करी इसने, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही कि ये नीचे आकर के मूव देगा, फिर इसको ग्रैब करेगा। इसको देखो मैंने मार्किंग किया था यहाँ पे 16 अप्रैल 2024 को। ओके, एक दिन पहले। तो यहाँ पे नीचे आकर के इसने मूव दिया दिस वन, और फिर ऊपर जा करके लिक्विडिटी ग्रैब करी। और लिक्विडिटी ग्रैब करते वक्त मेरी ये पहली वाली एंट्री नहीं करी, ये मिस हो गई थी। फिर मैंने नीचे क्या देखा, यहाँ पे नीचे वापस से हमारा स्मार्ट मनी एल्गोरिदम क्रिएट हुआ है, जो हमारी 5 स्टेप होती है। यहाँ पे वापस से एक लिक्विडिटी क्रिएट करी है, उसे मैनिपुलेट किया है और फिर नीचे की तरफ इस लो का ब्रेक किया है। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे वापस से एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल ही नहीं, यहाँ पे अदर लिक्विडिटीज भी बन रही है। ओके, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी बन रही होगी। तो इस तरीके से ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको वापस से मैनिपुलेट किया ऊपर जा करके, एंड फिर नीचे आकर के यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा है हमारे इस लो का। यहाँ पे वापस ब्रेक मिला लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद। तो यहाँ पे ब्रेक मिला, तो मैंने फिर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक देखा जो कि हमारा ये वाला बन रहा है। ओके, दिस वन। और फिर मैंने मेरी एंट्री को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। ओके, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे डाला भी है। सो यहाँ पे तो ये मूव क्रिएट हो गया था। उसके आगे वाला देखते हैं। उसके आगे देखो, आई चेंज माई एंट्री नाउ बिकॉज मार्केट ग्रैब लिक्विडिटी एंड गेव अ न्यू ब्रेक। यहाँ पे नया ब्रेक मिल चुका है, तो मैंने अपनी एंट्री की पोजीशन चेंज कर दी है। सो यहाँ पे मैंने देखो इस ब्रेक के बाद यहाँ पे नई एंट्री लगाई थी और यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाई थी। ओके, और डेट है 17 अप्रैल 2024 को यहाँ पे मैंने ट्रेड करी थी। ओके, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे मैंने एंट्री लगाई, स्टॉप लॉस के ऊपर रखा जो कि 15 पिप के आसपास आ रहा था। ओके, टारगेट मैंने 1:3 रखा था। ओके, इट्स अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, तो नियरली 1:3 के आसपास मेरा टारगेट था। तो यहाँ पे देखो फिर मार्केट ने क्या किया, लेट्स सी, लेट्स प्ले। मार्केट ने एंट्री करी, ओके, वापस से ऊपर गया था मार्केट। ओके, फिर सीधा नीचे की तरफ एक बड़ा मूव आया। तो इस तरीके से ये एंट्री हुई। यहाँ पे 2 बार मार्केट ने मेरे एंट्री एरिया में रीटेस्ट किया एंड देन
पूरा नीचे गया। तो मेरा 1:3 जो टारगेट था वो तो हिट हुआ, साथ के साथ मार्केट ने 1:7 तक ऑलमोस्ट किया है। तो 108 पिप्स टारगेट तक मार्केट गया है। ओके, तो ये ट्रेड मैंने कैसे लगाए ना, तो इसमें देखो अगर आप मेरी स्टेप्स को देखोगे तो पहले मैंने डेली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को चेक किया कि वो क्या है। हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन चेक करी, हायर टाइम फ्रेम का एरिया बनाया। मार्केट हायर टाइम फ्रेम के हाई के पास में था, रेजिस्टेंस के पास में था। तो वहां से फिर मैंने 1 आवर में जाकर के कंफर्मेशन ली। 1 आवर में मैंने देखा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ एक लिक्विडिटी मैनिपुलेट हुई है और नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल रहा है। तो उसके हिसाब से मैंने 1 आवर की अनमिटिगेटेड शेडो और कह सकते हैं 15 मिनट में वहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, उस पर मैंने डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करी। अभी क्या हुआ, वो वाली ट्रेड हो नहीं पाई, राइट। तो अगर आपकी पहले वाली ट्रेड मिस हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके आगे ट्रेड नहीं मिल सकती। तो ये वाली ट्रेड देखो मिस हो गई, जैसा मैं सोच रही थी वैसी चीजें हुई हैं। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल पैटर्न बना, राइट, और मैंने सोचा था कि ये ट्रायंगल पैटर्न की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, जैसे कि यहाँ पे एज आई थिंक यहाँ पे ये लिक्विडिटी इस तरीके से ग्रैब होने वाली है। तो वहाँ पे नीचे की तरफ मूव आया, लिक्विडिटी ग्रैब भी हुई, बट मार्केट ने इस एरिया में रिटेस्ट नहीं किया। यहाँ से मार्केट कितना पिप दूर रह गया, नियरली 2 पिप के आसपास दूरी रह गई। तो ये वाली एंट्री मेरी मिस हो गई। बट फिर मैंने यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटी नोटिस करी, यहाँ पे वापस से एक ट्रायंगल लिक्विडिटी क्रिएट हुई, इस लिक्विडिटी का मैनिपुलेशन हुआ और नीचे की तरफ वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। तो मुझे एक दूसरा चांस मिला एंट्री करने का। तो यहाँ पे मैंने इसके इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक के लो के नीचे ट्रेड लगाया और स्टॉप लॉस मैंने हाई से थोड़ा सा ऊपर रखा। अब जब भी स्टॉप लॉस रखोगे आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है स्टॉप लॉस, क्योंकि स्प्रेड आपके एसएल को हिट कर सकता है, राइट। एंड देन फिर आप देख सकते हो मार्केट ने एंट्री करी एंड देन कंटिन्यूस गो डाउन। अभी यहाँ पे मार्केट और नीचे जाएगा वो हम नहीं कह सकते, वाई, क्योंकि यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे ना तो एक स्वीप हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे ये एक पैटर्न लिक्विडिटी बन रही है, इसको यहाँ पे नीचे आकर के एक स्वीप किया, यहाँ पे एक बहुत लंबी शेडो बनी है, ओके, दिस लॉन्ग। तो अगर यहाँ पे नीचे की तरफ ये लो ब्रेक होता है, कैंडल क्लोज होता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, ओके। बट अगर यहाँ पे देखो जिस तरीके से ये स्वीप हो रहा है ना, तो इसके हिसाब से लग रहा है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो इसलिए मैंने ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेड लगाई थी, राइट। अभी नेक्स्ट अगर हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो उसके लिए हमें नेक्स्ट ब्रेक भी देखना होगा। तो यहाँ पे अगर ये लो ब्रेक होता है दिस वन, उसके बाद ही हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं, तब तक अपॉर्चुनिटीज देखना रिस्की होगा। तो हमें मार्केट की डायरेक्शन को साथ में लेके चलना होता है। एक बार आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चल गई तो फिर आपको बस हमारे जो एल्गोरिदम है ना 5 स्टेप है उसको ही फॉलो करना रहेगा और आप फिर ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बट अगर मार्केट की डायरेक्शन में ही आप गलती कर रहे हो तो ये फिर काम नहीं आने वाला, इसमें फिर एसएल हिट होने वाले हैं। तो मेक श्योर आप मार्केट के बिहेवियर, मार्केट की डायरेक्शन को कैसे समझते हैं पहले उसे समझिए, उसके बाद फिर आप एंट्री के पास जाइए, राइट। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, आई होप आपको वैल्यू मिली हो। तो अगर वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।